हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गई है। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं बोर्ड एग्जाम के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या चेंजेस है वो पहले मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी आएगा बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम्स। कुछ बच्चों का ये मानना था कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे वगैरह वगैरह, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बोर्ड एग्जाम होंगे, बस बेनिफिट ये है कि अभी पहले जितना बोर्ड एग्जाम को इम्पोर्टेंस नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, 10+2 के सिस्टम में 10वीं का बोर्ड एग्जाम, उसके बाद 12th का बोर्ड एग्जाम। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता था। मतलब 10वीं में और 12th में जैसे कि बच्चों के सिर के ऊपर बम फट रहा है, इसका ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता था। क्योंकि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वो बच्चों को प्रेशराइज करते थे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि रट्टा मारो ऐसी सिचुएशन थी। मतलब जो ज़्यादा अच्छा याद करेगा, जिसकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी होगी, जो ज़्यादा रट्टा मारेगा, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अभी हमारा सिस्टम है वो एप्लीकेशन बेस्ड हो रहा है। मतलब हमारे सिस्टम में चेंजेस आ गए हैं कि जिस बच्चों को ज़्यादा नॉलेज है वो बच्चा अपना नॉलेज या फिर अपनी स्किल दिखा सकता है। सिर्फ रट्टा मारो सिस्टम तो नहीं होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब अभी 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी जितने अभी के बोर्ड एग्जाम को है। मतलब शायद से ये वाले एग्जाम अभी सेमेस्टर पैटर्न में होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ऐसे। मतलब साइंस के बच्चे या फिर स्टूडेंट कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकते और आर्ट्स का सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। बट लेकिन अभी एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस है, अगर किसी स्टूडेंट को, साइंस के स्टूडेंट को अगर आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना है तो वो आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है। यस, आपने सही सुना, वो आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को साइंस पढ़ते पढ़ते डांस में भी इंटरेस्ट है तो वो डांस भी सीख सकता है और उसको उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी जैसे कि साइंस के बच्चे खुद को बहुत ज़्यादा, हम लोग खुद को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं और आर्ट्स और कॉमर्स को इतना इम्पोर्टेंस या फिर क्या कहते हैं उसको, इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। तो वो चीज़ अभी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है और सबसे अच्छा डिसीजन है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारी यही तो ड्रीम एजुकेशन सिस्टम थी जो हम लोग चाहते थे इतने सालों से। क्योंकि जिस बच्चों को एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसको वो सब्जेक्ट अवेलेबल होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर किसी को बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसको मैथ्स और फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री को ड्रॉप करके जो भी उसके आर्ट्स का सब्जेक्ट है या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट है जिसको उसको इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो गया या फिर सिविल सर्विसेज का आर्ट्स का लैंग्वेज हो गया या फिर डांस हो गया, वो ले सकता है, उसको भी उसके ऊपर सर्टिफिकेट मिलेगा। और पहले क्या होता था, जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद जिसको सिविल सर्विस में जाना है उसकी प्रिपरेशन करता था, कोई रेलवेज की प्रिपरेशन करता था। मतलब अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है या फिर बीएससी इन फिजिक्स की है तो उसके बाद उसको पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता था एमपीएससी यूपीएससी के लिए या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा फिजिक्स तो यूज़ नहीं होगा। तो अभी ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चों को इंटरेस्ट है, उसको पहले से पता है मुझे सिविल सर्विस में जाना है या फिर इसी साइड में जाना है, तो वो बच्चा अपने साइंस के सब्जेक्ट के साथ वो वाले सब्जेक्ट भी ले सकता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उन स्टूडेंट को पहले से जीरो से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी स्किल्ड बेस्ड एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मतलब स्किल्ड बेस्ड एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों को किसी भी स्किल में इंटरेस्ट है तो उसको उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंजीनियरिंग ही वो हो सकता है कि उसको फार्मिंग में इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में इंटरेस्ट है या फिर किसी और चीज़ में, जैसे कि आप बोल सकते हो कारपेंटिंग हो गया या फिर पोइट्री करने में इंटरेस्ट है। ये सारे बच्चों का इंटरेस्ट भी देखा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 10+2 से चेंज होकर 5+3+3+4 हो गया है। मतलब पहले 5 साल कोई भी स्टूडेंट है वो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकता है। पहले 5 साल मतलब 5th स्टैंडर्ड तक, मतलब 5वीं तक जो भी स्टूडेंट है अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकता है। आफ्टर दैट 6, 7 एंड 8 में उनको बेसिक
तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप लोग आपके 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में बच्चों को कोडिंग या फिर फार्मिंग ऐसे थोड़ी बहुत एप्लीकेशन बेस्ड स्किल सिखाए जाएंगे, उनसे उनको अपना इंटरेस्ट पता चलेगा। आफ्टर दैट 9th, 10th, 11th, 12th में सेमेस्टर पैटर्न होगा और बच्चा जो भी अपना सब्जेक्ट इंटरेस्ट का है वो चूज़ कर सकता है। तो जिसको इंजीनियरिंग करना है वो इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली जा सकता है, उसके साथ उसका जो भी इंटरेस्ट है वो भी फॉलो कर सकता है, उसको उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मतलब अगर किसी ने कोर्स करते करते 4 साल का कोर्स है, अगर 4 साल का कोर्स करते करते उन्होंने 1 साल में छोड़ दिया तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर किसी ने 2 साल में छोड़ दिया तो उसको 2 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 3 साल में छोड़ दिया तो फिर 3 साल का डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जिनको क्या करना है, जैसे कि जिनको पता है कि हम मुझे रिसर्च ही करना है, उन स्टूडेंट के लिए और एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग कहेंगे कि जिनको रिसर्च करना है उन स्टूडेंट को 4 साल का रिसर्च कोर्स, उसके बाद वो लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद जिनको पीएचडी करना है वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी को पीएचडी नहीं करना तो वो 3 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, जो होगा 1 साल का या फिर 2 साल का। और किसी को 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वो होगा 1 साल का। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इधर एमफिल डिग्री को रद्द कर दिया गया है, मतलब अभी एमफिल का कोर्स नहीं होगा। जिनको पहले से पता चल जाएगा कि मुझे रिसर्च में जाना है तो वह डायरेक्टली बीएससी या फिर अपना डिग्री प्रोग्राम विथ रिसर्च लेंगे। आफ्टर दैट वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इंटीग्रेटेड 5 years बैचलर प्लस मास्टर कोर्स, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स होगा 3 साल की बैचलर डिग्री प्लस 2 साल का मास्टर्स, मतलब 5 years का बैचलर प्लस मास्टर्स। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं पीएचडी में। जिसी को पीएचडी में एडमिशन लेना है वो 3 साल के डिग्री के बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी ले सकता है, और नहीं तो फिर 4 साल के डिग्री के बाद डायरेक्टली 4 साल की डिग्री विथ रिसर्च, देन वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सब कौन कंडक्ट करेगा, तो ये सब कंडक्ट करेंगे हमारे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब ये पूरा रेगुलेशन एक ही ब्रांच के अंडर आए ऐसा मानना है, तो इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को यह अथॉरिटी दी गई है कि वो पूरा ये सब हैंडल करे, क्योंकि एक केंद्रीय नेतृत्व होना चाहिए, इसकी वजह से ये सारा किया गया है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है कि मुझे टीचर ही बनना है, तो उन बच्चों के लिए क्या होगा, जैसे कि 12th के बाद उन लोगों का डायरेक्टली 4 साल का कोर्स होगा विथ बीएड, मतलब 4 साल के बीएड के बाद वो डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। पहले कैसे था, अगर पहले बच्चों को टीचर बनना है तो पहले क्या करनी पड़ती थी, पहले 3 साल की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती थी, उसके बाद बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे के 2 साल का बीएड का कोर्स कंप्लीट करना पड़ता था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, अभी बच्चा डायरेक्टली 12th के बाद 4 साल के डिग्री प्लस बीएड लेकर ही हमारे कॉलेज से निकलेगा। तो ये तो हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो स्टूडेंट पीएचडी में इंटरेस्टेड है, हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, तो उनको पहले से रिसर्च का नॉलेज होगा। जो भी 4 साल की डिग्री विथ रिसर्च करेंगे उनको पहले से रिसर्च का नॉलेज होगा। जैसे कि अभी भी जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेते हैं उनको कुछ भी रिसर्च का नॉलेज ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि एमएससी तक उन लोगों ने या फिर मास्टर तक उन लोगों ने नॉर्मल सब्जेक्ट की पढ़ाई करी होती है। तो इसके वजह से उनको रिसर्च में जाने के बाद पीएचडी में पहले रिसर्च का नॉलेज गेन करना पड़ता है, आफ्टर दैट पीएचडी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो 4 साल की डिग्री विथ रिसर्च से ये होगा कि बच्चों को एटलीस्ट रिसर्च का बेसिक नॉलेज होगा, तो वो पीएचडी और अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार आ गए हैं। तो ये वही ड्रीम एजुकेशन सिस्टम है जिसका बहुत सारे जनरेशन ने ख्वाब देखा था। मतलब वो लोग प्रे करते थे कि हमें एटलीस्ट हमारे चॉइस का सब्जेक्ट लेने को मिले।
अगर किसी को बायोलॉजी पसंद नहीं है, केमिस्ट्री पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ज़बरदस्ती पढ़ के रट्टा मारना पड़ता था, बट एटलीस्ट आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप लोग आपके चॉइस का सब्जेक्ट ले सकते हो। और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट से ये होगा कि आपके पास एटलीस्ट सर्टिफिकेट होगा कि आपने इतना सारा कोर्स कंप्लीट किया है। और जब भी पास या फिर कितने सालों के बाद आप लोग रिटर्न आना चाहोगे स्टडी में, तो आपको सेकेंड ईयर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपने सेकेंड ईयर में छोड़ा है तो वापस से फर्स्ट ईयर में जाना नहीं पड़ेगा। तो विच इज़ द वेरी ग्रेट थिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी जाते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि फीस स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो फीस स्ट्रक्चर में कटौती आने की संभावना है, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में और फिर कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फीस है। तो ये सब कंट्रोल करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस ना हो तभी बच्चों या फिर स्टूडेंट को अपने हायर एजुकेशन का क्या कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। इसकी वजह से इतना सब चल रहा है। तो अभी हमारे पास यही ऑप्शन है कि जिसको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकता है। अभी आप लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछोगे कि हमें पता ही नहीं है, अगर बच्चों को 11th 12th में या फिर 9th स्टैंडर्ड में पता ही नहीं कि उसको क्या इंटरेस्ट है, तो वो कैसे चूज़ करेगा। तो इसका आंसर यही है कि ऑब्वियसली 9th स्टैंडर्ड में या फिर 10th स्टैंडर्ड में बच्चों को पता तो नहीं होगा कि हमें हमारा पैशन क्या है, बट बच्चों को एटलीस्ट ये तो पता होगा कि हमें क्या पसंद नहीं है। मतलब अगर किसी को पता है मुझे मैथ्स आता ही नहीं, मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं है और मैं इसमें करियर करने वाली नहीं हूँ, या फिर मैं केमिस्ट्री में करियर करने वाली हूँ ही नहीं, तो वो स्टूडेंट एटलीस्ट वो छोड़कर जिसमें इंटरेस्ट है, जो उसको आता है, एटलीस्ट उसको समझ आता है, वो वाला सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो पहले क्या होता था, अगर किसी को केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी समझ नहीं आता है, फिर भी उनको रट्टा मारकर उस सब्जेक्ट में एटलीस्ट पास तो होना पड़ता था। तो उसमें उनका उतना एनर्जी और टाइम वेस्ट हो जाता था, क्योंकि उनको तो पता है हमें तो आगे बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में जाना नहीं। बट अभी ऐसे नहीं होगा। उसके अलावा आप लोग दूसरे सब्जेक्ट, आपके चॉइस का सब्जेक्ट, आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ले सकते हो, विच इज़ द वेरी ग्रेट थिंग। तो अगर आपको इस एजुकेशन सिस्टम में और कुछ चेंजेस है ये पता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है या फिर कुछ नए अपडेट आ गए हैं ये भी पता है, तो फिर नीचे कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच। अगर कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये सिस्टम इतना बड़ा चेंज क्यों किया है, तो इसका आंसर यही है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन एप्लीकेशन नॉलेज नहीं है। अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पूछा गया कि हल्दी और नमक की यूज़ करते हैं तो किचन में, तो वो सिर्फ बोलेंगे कि स्वाद बढ़ाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ होता है। ये उनको नॉर्मल पता नहीं। और जो भी बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है उसको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ जैसे कि IC 555 टाइमर हो गया, वन डे ग्राफ जनरेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और ओपैम, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उनको अगर बोला कि नॉर्मल फ़ैन का रेगुलेटर चेंज करो तो वो नहीं आता। और एट द सेम टाइम उनको स्विच चेंज करना नहीं आता। और अगर उनको किसी ने बोला कि ट्यूबलाइट लगाओ, वो भी उनको नहीं आता। तो इसीलिए प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, एप्लीकेशंस में आना चाहिए, इसलिए हमारा सिस्टम इतना बड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको ये पसंद आया, आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।